प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम। खुदाबंद आपको आशीष दे। और एक बार फिर से हम परमेश्वर के कलाम की ओर चलें, खुदा के कलाम की ओर चलें। आज का मैसेज हम सुनेंगे कि अभी उद्धार का समय है, अभी मुक्ति का समय है। अभी अभी परमेश्वर ने मानव जाति को उद्धार का अवसर दिया है कि हर एक इंसान के उद्धार पाए। परमेश्वर ने मानव जाति के सामने चार बातें रखी हैं जिसे इंसान को चुनना चाहिए। हम जानते हैं परमेश्वर ने इंसान को सही और गलत चुनने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने इंसान को फ्रीडम दिया है कि वो अपनी मर्जी से चॉइस चुनाव करे। तो परमेश्वर ने उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए चार बातें उसके सामने रखी हैं। पिछले दिन मैं एक मैसेज सुन रहा था, बहुत अच्छा मुझे मैसेज लगा, तो मैंने सोचा कि मैं भी उसमें से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। और लिखा, जितना हम किसी चीज़ को हम माइंड करते हैं, या जिस चीज़ को हम, जैसे दूध को हम ज़्यादा अगर उसमें हम मथेंगे तो उसमें से घी निकलता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन है। जब हम मनन करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के उसमें लोगों को उसमें आशीष देता है, उसमें से कुछ न कुछ प्रकाशन मिलता है। तो चार बातें हमारे सामने परमेश्वर ने रखा हुआ है। और तो जो पहली बातें है जो इंसान के सामने रखा है, परमेश्वर ने इंसान के सामने दो मार्ग रखे हुए हैं। व्यवस्था विवरण जो हम पढ़ते हैं 11:26 में, तो इजरायलियों के सामने परमेश्वर ने दो मार्ग रखे थे। एक आशीष का मार्ग था, एक श्राप का मार्ग था। परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम आशीष वाला मार्ग चुन लो। जो आशीष वाला मार्ग है प्रियो, उनके लिए था वो कनान देश की ओर जाने के लिए जंगल का सफर था। वो था परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी हुक्म का पालन करना और जंगल में परमेश्वर के पीछे चलना। तो वो उनके लिए क्या था, आशीष वाला मार्ग था। और श्राप वाला मार्ग वो था जो वो संसार के गलत रीति या दाएं बाएं जितनी जाती हैं तो उनकी इच्छा के अनुसार चलना, या बुरी बातों पर मन लगाना, भोग विलास करना, पाप करना ना, चौड़ा मार्ग था। तो चौड़े मार्ग में जो था वो मृत्यु की ओर जाता है। जैसे नए नियम में यीशु ने बोला कि दो मार्ग है, एक सकरा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग। जो सकरा मार्ग है तंग है, उसे वो जीवन की ओर जाता है। बहुत कम लोग हैं जिस मार्ग में जाते हैं, पर जो चौड़ा मार्ग है जो 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 मृत्यु की ओर जाता है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें जाते हैं क्योंकि चौड़ा है, उसमें फ्रीडम है। तो ये दो मार्ग रखा हुआ है। तो जो जीवन का मार्ग है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बोला, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। तो जो जीवन का मार्ग है यीशु मसीह है, और जो जीवन के मार्ग में हमें चलना है तो वो क्रूस का मार्ग है। क्रूस उठाना बहुत जरूरी है। जिस तरह इजरायलियों के लिए जंगल में परमेश्वर के पीछे चलना था, वैसे ही अब जो मार्ग है वो यीशु मसीह के पीछे चलना। और यीशु मसीह के पीछे चलना संसार से अलग होकर क्रूस उठाकर और यीशु के पीछे चलना और जीवन पाना। और जो इस मार्ग को चुनते हैं वो जीवन पाएंगे, जो इस मार्ग को नहीं चुनते, संसार को मार्ग को चुनते हैं, वो मृत्यु पाएंगे। इसलिए दो मार्ग हैं, निर्णय इंसान का कौन सा चुनेगा, जीवन का चुनेगा या मृत्यु का। तो प्रियो, परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है कि हम क्रूस वाला मार्ग चुने और जीवन पाए। दूसरा है दो स्वामियों को चुनाव करना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दो स्वामी को परमेश्वर ने कहा है। मत्ती की किताब में लिखा है, मत्ती किताब 6:24 में लिखा है कि मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। एक से प्यार करेगा तो एक से बैर करेगा, एक से मिला रहेगा तो एक से अलग रहेगा। तो जो दो स्वामी हैं, हम जानते हैं एक स्वामी हमारा यीशु मसीह है। परमेश्वर ने स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में केवल एक ही स्वामी दिया, एक ही उद्धारकर्ता दिया, यीशु मसीह है। और दूसरा स्वामी ये संसार है, ये पैसा है, धन है, संपत्ति है। ये अगर जिसका स्वामी बना लिया, वो भी नरक की ओर जाएगा, वो भी दंड पाएगा, वो भी कभी आत्मिक क्षेत्र में नहीं बढ़ सकता है, वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दास्तों में चला जाएगा। पर जो परमेश्वर की आत्मिक जगत में बढ़ना है, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना है, वो स्वामी है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह की जो सेवा करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरी सेवा करो तो मेरे पीछे हो लो, और जो मेरी सेवा करेगा परमेश्वर उसका आदर करेगा, और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरे सेवक रहेगा। तो ये हमारा स्वामी यीशु मसीह होना चाहिए। इजराइल लोग जब कनान देश में बस गए थे, तो जब उनको हर संपत्ति का मालिक बन गए थे, उस समय जब वो संसाधन में भरपूर हो गए थे, तब वो लोगों ने संसार को अपना स्वामी बनाने लगे, अर्थात देवी देवताओं के पीछे जाने लगे। तो यहोशू अपने परिवार को लेकर खड़ा हो गया और इजराइलियों को बोला, आज तुम चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे, परमेश्वर की सेवा करोगे या शैतान की सेवा करोगे, देवी देवताओं को।
वहाँ पे दो स्वामी बन गए थे, एक तो संसार का देवता जो था और एक परमेश्वर जो उनका स्वामी था। तो यहोशू ने बोला मैं और मेरा घराना सेवा करेंगे। एक निर्णय लेना है कि हमें प्रभु की सेवा करना है। संसार की जो सेवा करता है या संसार के पीछे जाता है, धन के पीछे जाता है, दुनियादारी के पीछे जाता है, दुनिया को अपना स्वामी, दुनिया कोई वस्तु अपना स्वामी बना लिया है, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के खुश नहीं कर पाएगा, परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता है। इसलिए प्रियो, ये दो बातें हमारे सामने, दो स्वामी हमारे सामने हैं। हमें चुनाव करना है यीशु मसीह का। यीशु मसीह ही सच्चा स्वामी है और कोई हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। तो तीसरा है आत्मिक दो पिता। हम जानते हैं इस संसार में दो ही पिता हैं। एक है परमेश्वर सबका पिता है जो प्रेमी है, दयालु है, पवित्र है। एक है शैतान जो हत्यारा है, चोर है, लुटेरा है, सबको नाश करता है। और हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर के लोग से प्यार करते हैं, पर कहीं जाने अनजाने में शैतान उनका पिता बन बैठता है। जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता की ओर से आया हूँ और मैं अपने पिता की बातें बोलता हूँ। मेरा पिता सच्चा है, जो मुझे बोलता है मैं वही बोलता हूँ। इजरायलियों को परमेश्वर यीशु ने बोला, यहूदियों को बोला, धार्मिक लोगों को बोला, अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता है तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं पिता की ओर से आया हूँ। तुम परमेश्वर तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा पिता शैतान है, क्योंकि तुम अपने शैतान की अभिलाषा पूरी करते हो। हम जानते हैं कि इजरायली यहूदी लोग बोलते थे हम परमेश्वर जानते हैं, परंतु अपने कामों से इनकार कर रहे थे, क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं थे। जिनके काम अच्छे नहीं हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर जो इसके काम अच्छे हैं वो परमेश्वर उनका पिता है, क्योंकि जिसका परमेश्वर पिता है उसके अंदर यीशु मसीह जरूर होगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से कराए और यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। और जिसके अंदर जो व्यक्ति कहता है परमेश्वर मेरा पिता है, तो उसके अंदर यीशु मसीह होगा, यीशु से प्यार करेगा, यीशु के स्वभाव में बढ़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से हमें जीवन देने के लिए आए। और जब हमारा परमेश्वर पिता हो जाता है तो हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है, तो वो पुत्र से प्यार करेगा और पुत्र की बातों में मन लगाएगा और पुत्र के जैसा बनेगा। और जो लोग पुत्र की सुनते नहीं वो शैतान की ओर से हैं और शैतान उनका पिता है। और शैतान झूठा है, हत्यारा है, व्यभिचारी है, पखंडी है और वो धोखा देने वाला है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नाम इस परमेश्वर का लगाते हैं पर काम शैतान के करते हैं। इसलिए हमारे सामने दो पिता हैं, हमें चुनाव किसका करना है। अगर पिता का चुनाव करना है तो पिता की इच्छा है कि पुत्र की सुनो, पुत्र के ऊपर विश्वास करो, पुत्र की जैसा बनो, ताकि तुम मेरी संतान ठहरो और मैं तुम्हें वारिस बनाऊंगा। चौथा है दो परमेश्वर ने हमारे सामने मंजिल रखा हुआ है, दो मंजिल, अर्थात एक तो हमारे सामने एक नरक है या स्वर्ग है। दो ही मंजिल परमेश्वर ने रखा हुआ है। संसार में बहुत से लोग मंजिल पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए टारगेट बनाए है, निशाना बनाया है। कोई बोलता है मेरा टारगेट है कि मैं इतना बड़ा कंपनी का मालिक बनूंगा, मैं इतना बड़ा हालेलुया कंपनी मेरी होगी। या किसी का मंजिल पत्नी है, किसी का मंजिल उसका संपत्ति है या नाम है, शोहरत है। इस चीज़ को पाने के लिए इस मंजिल की ओर फोकस लगाया है, परंतु ये मंजिल थोड़ी समय के लिए है। ये थोड़ी समय के लिए 70-80 साल का समय है। ये मंजिल रियल मंजिल नहीं है। सब मंजिल इस फेक मंजिल, ये झूठी मंजिल है। ये कोई रियल मंजिल एक ही है, अनंत काल का जीवन जो है स्वर्ग। आखिरी में स्वर्ग है, नरक है। हर एक इंसान को मरने के बाद स्वर्ग में जाना है या तो नरक में जाना है। तो चुनाव अभी करना है कि स्वर्ग जाना है, नरक में जाना है, क्योंकि आखिरी मंजिल यही है, आखिरी पड़ाव यही है इंसान का। जो इंसान जीते जी अगर स्वर्ग में जाने के लिए चुनाव करता है तो वो परमेश्वर का उत्तम वस्तुओं को वारिस बनेगा, परमेश्वर के साथ वो राज्य करेगा। और स्वर्ग जाने के लिए बहुत आसान भी है। आसान क्या है? हम उस पर फोकस रखकर, उस पर विश्वास कर, उसकी खोज में रहें। हम पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की खोज में। पौलुस बोलता है तुम पृथ्वी के नहीं, स्वर्गीय वस्तु की खोज में। कुलुस्सियों 3 का हम 1-2-3 में पढ़ते हैं, कुलुस्सियों 3 अध्याय का 1-2-3 में पढ़ते हैं, तुम पृथ्वी के नहीं स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर वर्तमान है। तुम पृथ्वी के लिए मर गए हो, तुम स्वर्ग के लिए जीवित हो। तो हमारे स्वर्ग का टारगेट होना चाहिए। यही आखिरी मंजिल है, यही हमारा आखिरी किनारा है। हमें इसमें प्रवेश करना है तो हमें इस संसार के
कूड़ा के पीछे नहीं जाना। कूड़ा हमारा मंजिल नहीं। पौलुस बोलता है संसार की वस्तु हमारे सामने कूड़ा है, असली तो मंजिल स्वर्ग है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला तुम स्वर्गीय वस्तुओं के लिए स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो, पृथ्वी के लिए नहीं। क्योंकि संसार का जितना भी संसाधन है जो परमेश्वर ने दिया है, ये आखिरी मंजिल नहीं, ये आपके लिए दिया है अनंत काल के जीवन के लिए, ताकि आप इंसान सारे संसाधन जो परिवार है, फैमिली है, धन है, संपत्ति है, पैसा है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है बल बुद्धि के द्वारा, आपको परिश्रम करके आपने जो भी पाया है परमेश्वर के अनुग्रह से, ये सब आप स्वर्ग के लिए फोकस लगाएं। जिस तरह रॉकेट जमीन से जब आसमान की ओर जाता है तो बहुत ज़्यादा ईंधन, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य, बहुत ज़्यादा शक्ति लेके चलता है और बहुत ज़्यादा ईंधन लेता है, पर जब आसमान में चला जाता है फिर वो आसमान में उड़ता रहता है, फिर उसको ईंधन की जरूरत नहीं होता है। वैसे जो भी परमेश्वर ने आपको धन बल बुद्धि शक्ति दिया है, आप स्वर्ग के लिए लगाएं, स्वर्ग के लिए इसको झोंक दें, ताकि आप अनंत जीवन की ओर, अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग के उत्तम वस्तुओं के मिरास के वारिस बन जाएं। तो प्रियो, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं, आखिरी मंजिल हमारा स्वर्ग है। अगर स्वर्ग की ओर फोकस करते तो सारे सब चीज़ें उसकी ओर लगाएं। अगर आप स्वर्ग की ओर मन नहीं लगाएंगे, संसार की ओर मन लगाएं, तो ये संसार की वस्तु आखिरी मंजिल नहीं है। इनमें जो मन लगाता है वो नरक में जाएगा। तो आपके सामने चार बातें रखी जो परमेश्वर आत्मिक जगत में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर ने हमारे सामने रखी, ताकि हम चुनाव करें, सही चुनाव करें और जीवन पाएं। अगर हम गलत चुनाव करेंगे तो हम निष्फल हो जाएंगे, दंड पाएंगे और हम नरक का दंड पा सकते हैं। तो प्रियो, आपके सामने चार बातें हैं, तो चार बातों का सही चुनाव करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। पहली बातें हमने सुना, सही मार्ग और बुरा मार्ग। सही मार्ग परमेश्वर की ओर से है, यीशु मसीह है। दूसरा, दो स्वामी हैं, एक तो स्वामी यीशु मसीह है, दूसरा स्वामी ये संसार, कोई भी वस्तु हो सकती है, धन हो सकता है, पैसा संपत्ति हो सकता है। तीसरा है दो आत्मिक पिता, या परमेश्वर हमारा पिता है या तो शैतान। हमें परमेश्वर की, अगर हमारा पिता है तो हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह जैसा स्वभाव होगा। आमीन। शैतान अगर पिता है तो हम शैतानी बातें बोलेंगे, संसार की लालसाएं पूरी करेंगे। इसलिए हम निर्णय लेना है हमें किसके पीछे चलना है। चौथा, दो मंजिल है, स्वर्ग या नरक। अगर स्वर्ग हमारा मंजिल है तो हम सारी चीज़ें लेकर परमेश्वर की सेवा में लगाएंगे, ताकि हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, इन वचनों के द्वारा आपको प्रभु बढ़ाए। तो इन वचनों को सुनने के बाद आप दूसरों को भी इन वचनों को, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आशीष पाएँ। तो परमेश्वर आपके साथ है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आप बहुत आशीष दे, परमेश्वर में बने रहें। प्रभु आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। गॉड ब्लेस यू।